कि सर कौन कौन पार्टनर्स बन सकता है, पार्टनर कौन होते हैं, वो तो अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया कि सर पार्टनर्स in relation to LLP means any person who becomes a partner in LLP in accordance with the LLP agreement. ठीक है सर. Now who can become a partner in accordance with LLP agreement? Let's see. पढ़ भाई करण फारिया. Any individual or body corporate may be a partner in a LLP. Stop. However, Any individual or a body corporate. इंडिविजुअल में तो नेचुरल पर्सन आ गया ना, ये सर राम और श्याम. बॉडी कॉर्पोरेट में सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई सर. कंपनीज भी बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है. यानी एक एलएलपी में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है, कंपनी और एलएलपी भी मिलके बना सकती हैं, दो कंपनीज भी मिलके बना सकती हैं, दो एलएलपीज भी मिलके बना सकती हैं, एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन भी मिलके बना सकता है. ये सारे गणित तुम लगा लोगे. बन कौन कौन सकता है सर? इंडिविजुअल. सर बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट दैट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट दैट मीन्स कंपनी और हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और एलएलपी, ये दोनों बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड होती है. ठीक है. सो ये तो बन सकते हैं. कौन नहीं बन सकते हैं? However, an individual shall not be capable of becoming a partner of LLP. अब कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल्स होने के बावजूद भी एलएलपी का पार्टनर नहीं मान बनाया जा सकता. कौन है? पढ़ भैया. he has been found to be of unsound mind by a court or of competent jurisdiction, and the finding is in force. He has been found to be of unsound mind. यदि कोई अनसाउंड माइंड का आदमी है तो फिर वो एलएलपी में एज अ पार्टनर नहीं आ सकता. बहुत सिंपल सी बात है यार. अनसाउंड माइंड का आदमी है तो अच्छा, अनसाउंड माइंड का किसने डिक्लेयर किया है? नेथन रिवेरियो सड़क रास्ते से जा रहा था, करण फारिया ने उसको बोल दिया कि वो अनसाउंड माइंड के आदमी, तो क्या वो अनसाउंड माइंड का हो जाएगा? क्या नहीं. कोर्ट ने सारी चीजें देख के उसको डिक्लेयर किया है दैट ही इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है. कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो भी इन मैटर्स को देखता है ना, कोई अनसाउंड माइंड का या साउंड माइंड का है या नहीं. सो ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स. और वो फाइंडिंग अभी तक चल रही है. कई बार कोई बंदा अनसाउंड माइंड का होके पागल खाने जाके झटके खा के वापस सही भी हो जाता है, या ओवर द टाइम 10 एक साल 5 साल में उसकी दिमागी हालत में वापस इंप्रूवमेंट होता है, तो वो अनसाउंड माइंड से वापस बाहर भी आ जाता है डेफिनेशन से. ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां पर लोग पागल होने के बाद में वापस सही भी हुए. तो सर यदि किसी आदमी को, किसी इंडिविजुअल को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, और अभी तक किसने डिक्लेयर किया है सर? कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने डिक्लेयर किया है, और वो फाइंडिंग अभी तक फोर्स में है, रिवर्स नहीं करी गई है. दैट फाइंडिंग इज स्टिल इन फोर्स. दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. सेकेंड, He is an undischarged insolvent. ही इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट. देखो इंसॉल्वेंट भी कौन घोषित करता है यार? कोर्ट ही घोषित करता है. आप और मैं, मतलब एडजुडिकेटेड एज, एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट अपन ने पढ़ा था ना पार्टनरशिप में, एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट. ठीक है. तो सर किसी को अभी तक इंसॉल्वेंट घोषित किया हुआ है लेकिन वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, यानी कि उसकी अभी तक ये इंसॉल्वेंसी वाली प्रोसीडिंग्स बाकी है. कौन सी बाकी है? कि सर उसके हिस्से की एसेट जो है वो ऑफिशियल रिसीवर के पास में चली गई है, उसके हिस्से की लाइबिलिटीज का ऑफिशियल रिसीवर पता लगाएगा, फिर रुपए में 10 पैसे 20 पैसे 5 पैसे जो भी बचता है वो सबको निपटाएगा. जब वो निपटाएगा ऑफिशियल रिसीवर सबको, तब वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होएगा. ध्यान रखना, अब उसकी इंसॉल्वेंसी का काम पूरा हो गया. अनडिस्चार्ज है, ये सब काम अभी तक पेंडिंग है या अप्लाई कर रखा है कोर्ट में, कोर्ट ने अभी तक उसको इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया है, मतलब इस प्रोसेस में कहीं भी चल रहा है, अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुआ है, तो ऐसा आदमी एलएलपी में पार्टनर बनने की काबिलियत नहीं रखेगा इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. क्या ये बात समझ में आ गई कि सर यस? एक तो अनसाउंड माइंड का आदमी, जो इंडिविजुअल है, जो किसी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन ने उसे अनसाउंड माइंड का घोषित किया और वो फाइंडिंग अभी तक फोर्स में है,
अभी तक चेंज नहीं हुई है, तो फिर वो एलएलपी में इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन पाएगा। सेकंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर वो पाक साफ हो गया। पाक साफ मतलब समझते हो? पाक साफ मतलब समझते हो कि ये सर पूरी तरीके से सही हो गया। मान लो कोई ये आदमी ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित करवाया कोर्ट से, एक बार इंसॉल्वेंसी का काम पूरा हो गया, अब वो बिल्कुल नए सिरे से बाकायदा अपना काम स्टार्ट कर सकता है, कोई रोक नहीं है इस बात से। उसी तरीके से एक बार इंसॉल्वेंट घोषित होकर डिस्चार्ज हो गई इंसॉल्वेंसी की बातें, तो अब वो वापस एलएलपी में पार्टनर बनने लायक हो जाएगा, लेकिन जब तक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब तक नहीं बन पाएगा। थर्ड पॉइंट देख भाई। He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. मतलब वही बता दिया ना ये दोनों पॉइंट की, सर उसने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है, अभी तक पेंडिंग है, तो भी वो एलएलपी में पार्टनर बनने की काबिलियत नहीं रखता। ठीक है सर। आइए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये आज का लास्ट टॉपिक है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था सर, एलएलपी की जहां तक बात है, मिनिमम 2 जन तो चाहिए ही चाहिए। यस सर, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 6। Every LLP shall have at least 2 partners. कम से कम 2 होने चाहिए। आगे, If at any time the number of partners of a LLP is reduced below 2 and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that it so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be personally liable for the obligations of the LLP incurred during that period. देखो क्या बात बोल रहा है ये, बहुत ध्यान से समझना, अच्छी बात है। इस पे कभी कभार क्वेश्चन आया नहीं है, अब आ सकता है। जिस तरीके से आईसीआई ने अपना मोड चेंज किया है ना सवाल पूछने का, छोटी से छोटी बात पे भी अब तुम समझना क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। सर, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर कुछ ऐसा हो गया है, क्या लिखते हैं ये लिखते हैं कि सर कुछ ऐसा हो गया, मान लो एलएलपी में 5 पार्टनर्स थे, इनमें से है ना एक पार्टनर बैठा हुआ है विदेश में। विदेश में मतलब फॉरेन में बैठा हुआ है, इसने जस्ट इन्वेस्टमेंट किया था, बाकी ये कोई विशेष काम देखता नहीं है एलएलपी में। बाकी 4 एक दिन जा रहे थे कार से, उस कार का हो गया एक्सीडेंट, चारों के चारों मर गए, चारों के चारों हो गए खत्म। इस विदेश में बैठे वाले को पता ही नहीं है, पहली सिचुएशन, कि अब वो सिंगल पार्टनर बचा है इस एलएलपी में। ठीक है, और वो एलएलपी कंटिन्यू करती जाती है, इस बेचारे को ध्यान ही नहीं है, ना ये डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इसको तो ध्यान भी नहीं है कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी। विदेश में बैठा था, रोज संपर्क करता नहीं था, साल में एक बार आता था और कांटेक्ट करके और अपना काम करता। तो सर क्या ये पार्टनर लायबल रहेगा आगे वाले कामों के लिए? नहीं सर, क्योंकि इसको नॉलेज ही नहीं है कि ऐसा काम हो गया। क्या ये एक स्पेशल सिचुएशन समझ में आई तुमको? यस सर। अब आ जाओ मेन सिचुएशन पे। देखो, मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर मान लो ये अकेले, ये 2 पार्टनर्स थे, डेथ हो गई, अब ये अकेला पार्टनर बचा है। अब ये अकेला पार्टनर बचा है और इसने अकेले पार्टनर जैसे इसको नॉलेज भी थी कि मैं अकेला पार्टनर बचा हूं, और उसने 6 महीने और उससे आगे भी इस अकेले पार्टनर के रूप में एलएलपी को कंटिन्यू कर लिया। भाई या तो कोई दूसरा पार्टनर ला अंदर ताकि तेरे मिनिमम 2 का काउंट पूरा हो सके। अकेला पार्टनर था, ठीक है सर, सिंगल पार्टनर को पता है, नॉलेज है, नंबर 1 कि मैं अकेला पार्टनर हूं, और 6 महीने और उसके बाद में भी चला ली, तो सर ये सेकंड बात। तो सर तीसरी बात, 6 महीने तक तो इसको अलाउ किया गया है कि तू कोई भी डिसीजन ले, दूसरा पार्टनर ढूंढ के ला, एलएलबी का बिजनेस चलाने के लिए डिसीजन ले, उसके लिए तेरी पर्सनल लाइबिलिटी या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी उन कामों के लिए जो तूने इन 6 महीनों में कर लिए। लेकिन नॉलेज होते हुए और 6 महीने बाद भी तूने सेम फैशन में यदि कंटिन्यू कर लिया, नॉलेज होते हुए कि तू अकेला है,
और 6 महीने बाद भी तूने कंटिन्यू कर लिया सेम फैशन में, तो इन 6 महीने बाद के किए गए कामों के लिए तेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, मालूम होते हुए भी कि तू अकेला है। 6 महीने का समय निकलने के बाद में भी तूने यदि इस फैशन में कंटिन्यू कर लिया, तो सर उन 6 महीने के बाद के किए गए कामों के लिए तेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। देखो वापस देखते हैं। इफ एट द टाइम एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो 2, दो से कम हो गए यानी सिंगल हो गए, and the LLP carries on the business for more than 6 months while the number is so reduced, यानी कि कम नंबर में भी 6 महीने से और उससे ज्यादा चला लिया। द पर्सन हु इज द ओनली सिंगल पार्टनर ऑफ द LLP ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन इट्स बिजनेस, तो वो सिंगल पार्टनर है ना आफ्टर दो 6 मंथ्स एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन द बिजनेस, उसे नॉलेज भी है कि वो अकेला है और फिर भी चला रहा है, तो 6 महीने बाद के किए गए कामों के लिए ही विल बी पर्सनली लायबल, उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एलएलपी की तो होगी होगी, उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि उन 6 महीने के बाद जो भी काम किए गए हैं उन सारे कामों के लिए वो सिंगल बंदा जिसने नॉलेज के साथ में चला लिया कि हाँ मैं अकेला हूं तो भी चलाऊंगा, पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हर उस काम के लिए जो ऐसी 6 महीने बाद किया गया है, for the obligations of the LLP incurred during that period after that period of 6 months। ठीक है नमित, बोल क्या डाउट है। सर बट आपने बोला था कि 2 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए कुछ भी हो जाए। मिनिमम दो होने चाहिए। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि इसकी डेथ हो गई या ये अनसाउंड माइंड का हो गया तो अब ये कंटिन्यू नहीं कर सकता ना, तो सर तो फिर डिसॉल्व हो जाना चाहिए ना फर्म। एलएलपी एक्ट बोल रहा है कि डिसॉल्व करने की बजाय कंटिन्यू कर लिया। मान लो कई बार नमित जैसे कोई होशियार लोग हुए, फॉर एग्जाम्पल नमित जैसे कोई होशियार लोग हुए जो एलएलपी में थे, वो चला गए, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, तो वैसे तो बेसिक बात समझ में आती है कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ काउंट नहीं है तो तुमको डिसॉल्व करना चाहिए या नया पार्टनर लाना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है नमित। यस सर, यस या तो सर। नया पार्टनर ढूंढ के ला या डिसॉल्व कर। लेकिन नमित ने चोरी छुपे कंटिन्यू कर लिए बात, बताया ही नहीं रजिस्ट्रार को, बताया ही नहीं दुनिया को कि मैं अकेला हूं, उसने कंटिन्यू कर लिया ना, 6 महीने में नया पार्टनर लेके आया। ठीक है, तो फिर नमित की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बता। मेरी होनी चाहिए सर। नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो तेरे को रेस्पॉन्सिबल बना, तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाने के लिए ये वाला सेक्शन है, समझ में आया नमित? यस सर यस सर। ठीक है, चलिए गुड क्वेश्चन। तो रेस्पॉन्सिबल रहोगे, कल हम पढ़ेंगे देखो ये सारे क्वेश्चंस आने लायक हैं। कैसे कि सर चाहे स्मॉल एलएलपी वाला क्वेश्चन हो, चाहे एलएलपी एग्रीमेंट वाला हो, चाहे फॉरेन एलएलपी वाला हो, सब में से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान करना। फाइनेंशियल ईयर वाला हो, अभी बताया था क्वेश्चन बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट वाला हो, उठा के दे सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है एक्सप्लेन करो। सर 6 महीने से ज्यादा चला लिया वाला हो, ये भी। सर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने वाले हुए हो, इस पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। तुम्हारे को अब आंख नाक कान खुले रख के और चीजों को पढ़ना है ताकि हम फंसेंगे नहीं। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो सर लास्ट पॉइंट बचा है डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये करने के बाद हम कल चालू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सर हाँ सर जी। सर सर हम लोग नवरात्रि तक थोड़ा टाइम जल्दी रख सकते हैं क्या? देखो क्लास का टाइम। नवरात्रि तक का मतलब फॉर दी 7 डेज, 9 डेज सॉरी।